हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और स्वागत है आप सभी का डिफेक्टो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरम्स पढ़ी थी। उसमें से मैंने एक थ्योरम आपको छुड़वा दी थी कि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसको खुद से कर लेना, लेकिन चलो हम उसको भी कवर कर लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे क्योंकि इस थ्योरम का क्वेश्चन के अंदर काफ़ी यूज होगा, वरना फिर आपको क्वेश्चन में ऐसे लगेगा कि डायरेक्टली वैल्यू कहाँ से पुट कर रहे हैं तो हमें बताया ही नहीं। तो यहाँ से देखिए, जो एक लास्ट थ्योरम रहती है वो ये है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस। थ्योरम 4.12 है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, कुछ स्पेशल केस है, उनमें आप कैसे निकालते हो। तो इसका जो केस 1 है, टोटल 2 केस है, केस 1 केस 2। केस 1 के अंदर है प्रूव दैट 1 ओवर एफ ऑफ डी ई टू द पावर ax इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ ए ई टू द पावर ax, और प्रोवाइडेड ये क्या होना चाहिए, जो एफ ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। क्लियर। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अभी। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो डिपेंडेंट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं हम। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं कि जो e की पावर ax है, अगर आप इसको सिंपली हम ऐसे लिखे e टू द पावर ax, तो बात तो इक्वल है भी, दोनों को एक जैसा लिख दिया। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूँ यानी कि डी ई टू द पावर ax, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, a इंटू ई टू द पावर ax। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूँ डी स्क्वायर ई टू द पावर x, जहाँ कैपिटल डी का मीनिंग क्या है, d अपॉन डी एक्स, तो a के फिर आगे आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर ई टू द पावर ax। जब d क्यूब ई टू द पावर ax निकाला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब ई टू द पावर ax। सो ऑन, जैसे जैसे आप nth डेरिवेटिव करोगे d टू द पावर n और e टू द पावर है जो ax, तो वो क्या बनेगा, यहाँ a टू द पावर n बन जाएगा, e टू द पावर क्या होगा, ax। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, इसका nth डेरिवेटिव, यानी कि बार बार a आगे आता जा रहा है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव था तो a की पावर 1 थी, फिर 2 3 सो ऑन, लास्ट में क्या आ गया, n। क्लियर। तो ये था सक्सेसिव डेरिवेटिव। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमें प्रूव करना है कि लेट f ऑफ d है, जो f ऑफ d हमने लिया कि a नोट d टू द पावर n, यानी कि dn जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से a1 dn माइनस 1, ये nth डेरिवेटिव है, n माइनस 1th डेरिवेटिव है, प्लस a2 dn माइनस 2। अब सो ऑन हमने क्या सपोज कर लिया, an तक। क्लियर। तो ये हमने सपोज किया अभी। अब उसके बाद अगर ये f ऑफ d की वैल्यू थी, अगर आपने इसी तरीके से f ऑफ a की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि d की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, a नोट a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 a टू द पावर n माइनस 2, और सो ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा, ये an, क्योंकि यहाँ तो d है ही नहीं, तो ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर। तो अब क्या करते हैं कि जो f ऑफ d है, f ऑफ d है, इसको हम e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। अब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई अब में जाएगा, तो सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में लग जाएगा, क्या आएगा, a नोट dn e टू द पावर ax, इसके साथ भी हो गया, सेकंड वाले के साथ भी होगा, सॉरी a1 dn माइनस 1 e टू द पावर ax प्लस d2 सॉरी a2 आएगा a2 dn माइनस 2 e टू द पावर ax। सो ऑन जब लास्ट तक करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद ये जो f ऑफ d और e टू द पावर ax है, अब ये a नोट एज इट इज। अब dn का मीनिंग क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax, जो किसके इक्वल आया है, a टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax। तो ये क्या आएगा, a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस n माइनस 1th डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ये a1 एज इट इज a n माइनस 1 d, सॉरी d का तो काम हो गया, और e टू द पावर ax प्लस a2 dn माइनस 2, n माइनस 2 डेरिवेटिव करोगे तो a की पावर क्या आएगा, n माइनस 2 e टू द पावर ax प्लस सो ऑन क्या आया, an भी। क्लियर। अब e की पावर ax की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ e की पावर ax an के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी e टू द पावर
ए एक्स रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये वो डी की जगह तो अकेला एन था, जब ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी आएगी। क्लियर? अब यहाँ तो डी नहीं था, इस वजह से एन अकेला लिखा था, तो ये लास्ट में लिखना रह गया था। अब ये वैल्यू आ चुकी है अभी। अब इन सभी में से देखो जो e टू दी पावर ए एक्स है वो अभी हमने सभी के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसको हम अलग से कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको यहीं चलो एक स्टेप तो कर ही लेते हैं कि एफ ऑफ डी e टू दी पावर ए एक्स, यहाँ क्या बचेगा, ए नोट ए टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n-1 सो ऑन में डायरेक्ट लिख देता हूँ आगे। लास्ट में क्या है an, और ये जो e टू द पावर x मल्टीप्लाई किया है इसको हम बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो a नोट an a1 an-1 सो ऑन an, ये किसकी वैल्यू थी, f ऑफ a की वैल्यू थी कि नहीं, यानी कि इसकी जगह हम इस ब्रैकेट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, f ऑफ a। तो नेक्स्ट में यहाँ हम पुट करते हैं, ये था f ऑफ d e टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, f ऑफ a, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, f ऑफ a, और इनटू में क्या है e टू द पावर ए एक्स अभी, ठीक है। अब ये कहाँ से पुट किया, बाय इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? अब क्या करते हैं, अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग बोथ साइड्स बाय 1 ओवर एफ डी, ठीक है ना। तो इससे हम ऑपरेट कर देते हैं, जब 1 ओवर एफ ऑफ डी इस तरीके से लिखोगे और इनटू में क्या है एफ ऑफ डी, और ये क्या e टू द पावर ए एक्स इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ए टू द पावर ए एक्स। तो ये तो हुआ कैंसिल भाई। अब जो e टू द पावर ए एक्स है वो f ऑफ a, ये तो कांस्टेंट है, तो f ऑफ a इसको लिख सकता हूँ मैं 1 ओवर एफ डी और e टू द पावर ए एक्स, और जो f ऑफ a है यहाँ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये क्या बना 1 ओवर f ऑफ a e टू द पावर ए एक्स इक्वल टू, ये क्या रह गया 1 ओवर f ऑफ d और इनटू में e टू द पावर ए एक्स। अब ध्यान से देखिए, यही रिजल्ट प्रूव करना था या कुछ और था, ठीक है। तो यही रिजल्ट था 1 ओवर एफ ऑफ डी टू द पावर एक्स इक्वल होगा 1 ओवर एफ ऑफ ए टू द पावर ए एक्स के। अब मेन मुद्दा क्या है कि ये हमने क्यों पढ़ा, कि जब हम क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो हम 1 ओवर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और उसमें जो भी है यहाँ e टू द पावर ए एक्स होगा, यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, e टू द पावर ए एक्स है जो। अब उसके लिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी। अब जो इसका केस नंबर 2 है भी, केस नंबर 2 कि ये फेलियर हो जाता है व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो 0, कि अगर एफ ऑफ ए 0 हो तो दिस मीन्स ये फेल हो जाएगा भी, अगर 0 बनता है तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। तो उसको जस्ट एक बार पढ़ लेना, वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, जो मेन मुद्दा था वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी यहाँ स्टेटमेंट इस टाइप से लिखी हुई है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। 1 to 12 डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट गिवन होगी और सभी के लिए आपने सोल्व कर देना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस 4 इंटू सिंगल डेरिवेटिव माइनस 3y इक्वल टू e टू द पावर 2x है भी। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा तो यहाँ हम लिखेंगे द symbolic form of the given equation is, तो सबसे पहले तो आपने सिंबॉलिक फॉर्म निकालनी है अभी। तो 4 इंटू ये क्या आएगा कैपिटल डी स्केयर, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, प्लस 4 कैपिटल डी माइनस 3, और इन सभी में से y हमने क्या लिया कॉमन, क्योंकि कैपिटल डी का मीनिंग डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर ऐसे, तो इसकी जगह डी स्केयर ये y सारा क्या आ गया कॉमन, इक्वल टू e टू द पावर 2x, जहां आप लिख सकते हो वेयर कैपिटल D इक्वल टू डी बाय डी एक्स, अगर आप एक्स्ट्रा में इसको लिखना चाहे तो, वरना ये अंडरस्टूड होता है भी। तो ये आ गया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखो क्या बनेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि जो y के सिंबॉलिक कोफिशिएंट है उनको हम 0 पुट कर देते हैं,
यानी कि 4d² प्लस 4d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, -3 इंटू -4 -12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई एडिशन है जो 4 आना चाहिए भी। तो 4d² प्लस 6d माइनस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको ऐसे लिख लेते, चलो ठीक है, ये भी फर्स्ट और थर्ड में से 2d कॉमन लोगे तो यहाँ से कितना बचा भी 2d, यहाँ से 2d कॉमन लिया तो -1, और अब -1 अब कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे भी 3, और वो भी कैसा प्लस का, तो ये क्या आएगा 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बने 2d माइनस 1 और यहाँ से वैल्यू आई 2d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 या फिर सेकंड टर्म, दो टर्म की मल्टीप्लाई अगर 0 हो जाती है तो -1 है तो ये क्या हो गया +1/2, और ये क्या हो गया -3/2। तो d की वैल्यू 2 आई भी। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है भी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर इसको जनरल सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, तो जिसको हम किससे लिखते थे CF से, ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CF लिखते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, यानी कि y इक्वल टू हम क्या लिखते थे C1y1 प्लस C2y2 C3y3 सोन CnYn। तो अब क्या होगा C1 e टू दी पावर, फर्स्ट फैक्टर क्या है 1/2x प्लस C2, और ये पावर क्या है -3/2x। तो ये तो क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हमने निकालना है। उसके बाद देखिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम कैसे लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को PI से, क्लियर। अब वो अभी मैंने क्या बताया था कि वो किसके इक्वल होता है 1/f ऑफ d। f ऑफ d की वैल्यू ये है, यानी कि 4d² प्लस 4d और -3 इंटू में e टू दी पावर ax, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है और इसको हम किसके इक्वल लेते हैं अभी 1/f ऑफ d। देखो अभी आपने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, वो किसके इक्वल होगा 1/f ऑफ a। किसके f ऑफ a की वैल्यू जहां ये क्या है e टू दी पावर क्या गिवन है ये 2x, तो यहां आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे। तो अब d की जगह आपने 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना आया 16 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर 2x। अब इसका अगर आप रीजन लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज 1/f ऑफ d e टू दी पावर ax इज इक्वल टू क्या होता है 1/f ऑफ a और e टू दी पावर ax के, जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम के अंदर पढ़ा था। तो ये 16 और 8 24 माइनस 3 21 हो गया। तो यही लिख देता हूं मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई 1/21 e टू दी पावर, अब ये क्या होगा 2x होगा, क्लियर। अब ये वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल की आई, ये वैल्यू CF की आई, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको मैं अलग से डिवाइड करके लिख देता हूं। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CS वो किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था C1 e टू दी पावर 1/2x प्लस C2 e टू दी पावर -3/2x, और उसके बाद है यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/21, तो इसको लिखोगे 1/21 e टू दी पावर 2x, क्लियर। तो ये होगा भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और इसी थ्योरम पे भी ये बेस्ड है, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की भी सेम एज इट इज स्टेटमेंट है, थोड़ा बहुत चेंज है। डबल डेरिवेटिव -3 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू e टू दी पावर 2x। तो यहाँ से सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी इसकी, जो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, इसकी जगह आप क्या लिखोगे d और d², अब उसके बाद माइनस है तो -3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू e टू दी पावर
2x, ये क्या आई सिंबॉलिक फॉर्म। देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, y का जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट है उसको हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल, तो वो आएगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके फैक्टर बनाने हैं अभी, अब मल्टीप्लाई आनी चाहिए 2, एडिशन आना चाहिए माइनस का 3, तो यहाँ से d स्क्वायर कैसे आएगा अभी, माइनस 2d माइनस d प्लस 2, देखो आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ से d कॉमन d माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन लोगे तो d माइनस 2 बचा इक्वल टू 0, जल्दी जल्दी से फैक्टर कर लेते हैं, d माइनस 2 d माइनस 1 इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू 2 आई, एक 2 और एक 1, तो यहाँ से जो सी एफ होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका जनरल सोल्यूशन होता है, तो वो क्या होगा c1 e टू दी पावर ये क्या है 2x प्लस c2 e टू दी पावर 1x है, तो इसको x लिख लेते हैं। अब वैल्यू निकालनी है भी पर्टिकुलर इंटेग्रल की, पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर एफ ऑफ डी, यानी कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, यानी कि कितना है ए की जगह आपने क्या रखना है 2x। तो अब यहाँ क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, जब आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हुआ 3 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस 2, ये 0 बन जाएगा अभी, और ई टू दी पावर ए एक्स, और जब एफ ऑफ ए 0 बन जाए यानी कि एफ ऑफ डी की जगह जब आप ए पुट करो 0 बन जाए, तो वो क्या होता है केस ऑफ फेलियर, जो अभी मैंने थ्योरम में बताया था पीछे। तो जो सेकंड केस है मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। अब इसको हम क्या लिख देते हैं कि ये क्या है केस ऑफ फेलियर, ठीक है ना, कि ये केस ऑफ फेलियर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि ये 0 बन जाए डिनोमिनेटर, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अब देखिए x इंटू में 1 बाय, यहां से इसका डेरिवेटिव हमें करना होता है अभी, इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से लिख सकते हो d बाय डी कैपिटल D ऑफ f ऑफ d, क्लियर, और इनटू में e टू द पावर ax यानी कि 2x। तो ये यानी कि इसका डेरिवेटिव हम कर देंगे, तो ये क्या है x इंटू में 1 बाय, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या है 2d और माइनस का ये 3 हो जाएगा, इंटू में e टू द पावर 2x। अब d की जगह जब 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 3, यानी कि ये किसकी वैल्यू है a की वैल्यू है ना, यही तो a है, तो f ऑफ a। अब दोबारा फिर वही a की वैल्यू पुट करनी है 4 माइनस 3, अब ये क्या हो गया 1 हो गया अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये तो x हो गया इंटू e टू द पावर ax, क्योंकि 1 बाय 1 तो 1 ही हो गया। ये किसकी वैल्यू आई पर्टिकुलर इंटेग्रल की। अब अगर कंप्लीट सॉल्यूशन आपने निकालना वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ आया था अभी ये वाला, तो c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर x प्लस, अब पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या है x इंटू ई टू द पावर 2x, क्लियर, या a ही लिख दिया, क्या आएगा 2x, तो क्लियर। तो ये हुआ भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन, क्लियर। अब ये ऐसा तभी करना है जब केस ऑफ फेलियर आता है, तो नीचे डेरिवेटिव और साथ में क्या लगाना है x। ये केस ऑफ फेलियर का केस था, केस नंबर 2, अभी जो थ्योरम हमने पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डाल देंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है डबल डेरिवेटिव माइनस 2k सिंगल डेरिवेटिव प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू e टू द पावर x। तो यहाँ से दिस सिंबॉलिक फॉर्म हम निकालते हैं, दिस सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, ये क्या है कैपिटल D स्क्वायर, ये क्या है 2k और साथ में d हो गया, प्लस ये है k स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर ax, क्लियर, सॉरी ई टू द पावर ओनली x है भी। तो यहाँ से देन अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो आएगी डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये डी माइनस के का होल स्क्वायर है भी, डी माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो वो दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल रूट आएंगे, यानी कि के और के। अब जब इक्वल रूट आ जाते हैं तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है भी, उसको हम कैसे लिखते हैं, यानी कि c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर ये क्या आएगा kx। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या कहता है, 1/f ऑफ डी, यानी कि डी माइनस के का होल स्क्वायर इंटू में e टू दी पावर x है, x के साथ क्या लगा है 1, तो d की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या है 1/1 माइनस के का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x। ये पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर kx प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/1 माइनस के का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर x। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हुआ थर्ड कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है, एक तो यहाँ ट्रिपल डेरिवेटिव ये चेंज हो गया, उसके बाद जो नया चेंज है वो लास्ट में आपको पता चलेगा, ये केस ऑफ फेलियर होगा बार बार। तो ये 2 ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू। अब देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आए थे उसमें राइट साइड में ई एक ही बार गिवन था, e की पावर 2x, e की पावर 2x या e की पावर x था, लेकिन e टू दी पावर x और प्लस में 1 भी है। क्लियर। तो इसमें देखिए, तो यहाँ से इसको बोर्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो द सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे स्टार्टिंग में, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो गिवन इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, 2 ये डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी भी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब वो क्या बनेगी 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ या जो भी आपका माइंड कहे कि हम इस तरीके से इसके फैक्टर बना सकते हैं। जस्ट मुद्दा क्या है, फैक्टर बनाना, जैसे मर्जी करो। तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 2d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर और माइनस d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बात तो एक है ना, 3d स्क्वायर था तो -2 -1 लिख लिया। तो दोनों में से 2d आया कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 2d स्क्वायर कॉमन आया तो d, और यहाँ से एक वैल्यू क्या बची माइनस का 1। क्लियर। और अभी इसको मैं प्लस में इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 0। बात तो एक ही है ना, 1 पहले लिख लिया, d स्क्वायर बाद में लिख लिया। तो ये बनेगा 2d स्क्वायर इंटू d माइनस 1 प्लस a प्लस बी, ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी, और a प्लस बी करोगे तो d प्लस 1 या 1 प्लस डी लिखो, कोई इफेक्ट थोड़े ना पड़ेगा। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन लेके मैं यहाँ लगा देता हूँ, नेगेटिव आया कॉमन तो d पॉजिटिव हो गया और 1 नेगेटिव हो गया, d माइनस क्या हो गया 1 हो गया भी। अब इन दोनों में से d माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 2d स्क्वायर और यहाँ से माइनस का d प्लस 1, तो माइनस में ये क्या हुआ d माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो ये हुआ d माइनस 1 इंटू में। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। -2 तो क्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई, -1 का एडिशन आना चाहिए। तो ये बनेगा 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यार d प्लस 1, अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2d कॉमन आएगा, 2d कॉमन आएगा तो d माइनस 1 बचेगा, तो एक तो d माइनस 1 ही फैक्टर बनेगा, सॉरी d माइनस 1 था, और एक फैक्टर क्या बना 2d, और d माइनस 1 कब आएगा जब यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे तो इक्वल टू 0। तो मेन मुद्दा ये है कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये d माइनस 1 इसको d माइनस 1 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आई, होल स्क्वायर है तो 2 बार क्या आएगी 1 और दूसरी बार भी 1 इस तरीके से, और यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी -1/2। क्लियर। तो अब यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, अब 3 रूट्स हैं, तीनों रियल हैं लेकिन 2 रूट क्या है रिपीटेड है। रियल एंड रिपीटेड रूट के केस में c1 प्लस c2x इंटू में ये रिपीटेड रूट का केस e टू द पावर x लगा देंगे, प्लस अब क्या आएगा c3 इंटू ई टू द पावर -1/2x। तो ये क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो पर्टिकुलर इंटेग्रल किसके इक्वल होता है, 1/f(d). f(d) क्या है, 2d³ माइनस 3d² प्लस 1 इंटू e⁻, यहाँ क्या है x, और प्लस में अब साथ में 1 भी है, इसके नाम का भी लगाना है, कहीं आप e⁻x लगा के और भाग जाओ यहाँ से। तो 1/2d³ माइनस 3d² प्लस 1, और इंटू में ये जो 1 है, अगर मैं इसको ये लिखूं कि e⁻0x, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि e की फॉर्म में लिखना है ना। a की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ तो a की वैल्यू 1 पुट करनी है, वहाँ 0 पुट करनी है भी। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल इक्वल टू क्या होगा, जब a की जगह 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 ये कट के 0 हो जाएगा, यानी कि ये हुआ 1/0 और e⁻x प्लस, जब यहाँ 0 पुट करोगे a की जगह, यहाँ d वाली जगह a की वैल्यू क्या है 0 0 0, और ये क्या बचा 1, तो ये अकेला क्या हुआ e⁻0x, जिसको आप 1 ही लिख सकते हो। तो यानी कि ये सेकंड पार्ट का तो सोल्यूशन 1 आ गया, लेकिन ये क्या आया, केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। क्लियर। अब अगर केस ऑफ फेलियर आता है तो हम क्या करते हैं, PI x इंटू में, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लोगे तो 3 इंटू 2 6d² माइनस 2 इंटू 3 6d, अब इंटू में e⁻x और प्लस में 1 ये है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए x, इसमें 1 पुट करोगे, 1 पुट करते ये फिर 0 हो गया, तो ये क्या बनेगा 1/0 e⁻, यहाँ क्या आएगा x प्लस 1। अब यहाँ क्या लिखोगे, अगेन केस ऑफ फेलियर, ठीक है ना। अब ये अगेन क्या होगा, केस ऑफ फेलियर होगा। अगर दोबारा फिर केस ऑफ फेलियर होगा तो अगेन हम x का, अब दोबारा फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। अब दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 इंटू 6 तो 12d, और माइनस का क्या हुआ 6, और इंटू e⁻x प्लस 1। तो अब देखो, अब x की जगह 1, सॉरी d की जगह 1 पुट करोगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो 12 माइनस 6 6, अब ये काम कर जाएगा, यानी कि x², अब 1/6 e⁻x और प्लस क्या होगा 1। क्लियर। अब ये आया पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब अगर कंप्लीट सॉल्यूशन हमें निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल करके निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था, तो ये c1 प्लस c2x इंटू में e⁻x प्लस c3 e⁻−1/2x। क्लियर। ये तो एज इट इज। अब पर्टिकुलर इंटेग्रल ये था, तो प्लस यहाँ x², या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1/6 x² इंटू e⁻x और प्लस में 1। तो ये जो कंप्लीट हुआ, ये आया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। यानी कि अगर अगेन केस ऑफ फेलियर होता जाए तो आप बार बार डेरिवेटिव करते रहो। बस ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो यहाँ x, सेकंड डेरिवेटिव करो तो फिर x², थर्ड डेरिवेटिव करो तो x³, फिर x⁴, इतना तो आएगा भी नहीं, मैक्सिमम ट्रिपल डेरिवेटिव तक ये सोल्व हो ही जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा सा अलग टाइप था, क्योंकि इसमें 2 बार क्या आ रहे थे, केस ऑफ फेलियर आ रहे थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है डियर स्टूडेंट्स, वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, यानी कि काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, खुद से सोल्व कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी सोल्व ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। डबल डेरिवेटिव -7 इंटू सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6y इक्वल टू e⁻2x। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया हमारा, गिवन दैट कि y की वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो यहाँ से देखिए सारा कुछ एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, तो जो गिवन इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी d² माइनस 7d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू e⁻2x। क्लियर। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आप निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ही जिसको थोड़ा डायरेक्टली वे में करवा रहे हैं, d² माइनस 7d प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर। अब फैक्टराइज करोगे तो मल्टीप्लाई प्लस 6 आए माइनस 7 आए, तो -6 और -1, तो d की वैल्यू आए यहाँ से, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा भी,
यानी कि d-1 और d-6, क्योंकि -6 और -1 करोगे -7, दोनों के मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6, फैक्टराइज आप सीख चुके हैं। तो यहाँ से d की दो वैल्यू आई 1 और एक 6, तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, दोनों रूट कैसे हैं, रियल और डिफरेंट हैं, तो ये क्या आएगा c1 e⁻1x यानी कि x और c2 e⁻6x। क्लियर। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल जब हम निकालते हैं तो यहाँ से जो मेन मुद्दा है वो 1 में ये वैल्यू यानी कि d² - 7d + 6, राइट साइड में क्या है e⁻2x, ये किसके इक्वल होता है अभी, तो 1 जब d की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 - 14 यानी कि 7 × 2 14, 4 - 14 किया -10 और +6 क्या है -4, तो दिस मीन्स ये क्या हुआ -4 और इनटू में e⁻2x, तो ये आ गया भी हमारा। उसके बाद अब हम निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, जो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल के। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल था, ये वाली वैल्यू, तो c1 e⁻x प्लस c2 e⁻6x प्लस, ये माइनस है ना, तो ये इसको लिखोगे -1/4 e⁻2x। तो ये तो हमने सारा निकाल दिया अभी। फिर ये क्या चीज़ थी, अब इसको हम पुट कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर। यहाँ पे पुट x = 0 एंड y = 0। तो जब आप y को 0 पुट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, y = दिस, यानी कि यही तो सॉल्यूशन होता है। तो y की वैल्यू क्या है 0 = c1, अब e⁻0 यानी कि ये तो 1 हो गया, प्लस c2 e⁻0x, ये भी 1 होगा, तो प्लस c1 c2। अब c1 c2 की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से, तो ये तो हो गया मुद्दा गलत। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो कैसे निकालनी थी, कंप्लीट सॉल्यूशन में से, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और लास्ट में इसने बोल रखा है कि x और y की वैल्यू 0 कब होगी, जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान रखा करें, क्योंकि जो लास्ट में मेन मुद्दा होता है x y की वैल्यू पुट करना, वो कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है। ये नहीं कि हम बीच में ही कहीं पुट कर देंगे उसको, ऐसे तो आप यहाँ x y का 0 बना दो, ये तो गलत हो जाएगा। तो दिस मीन्स अब हम यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पुट करेंगे भी इसको। ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो है y = c1 e⁻x प्लस c2 e⁻6x - 1/4, और ये क्या है e⁻2x है भी। क्लियर। अब यहाँ हम पुट करेंगे x = 0 और y = 0, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, बिल्कुल एंड में, ठीक है ना। तो y की जगह 0 पुट कर दिया, e⁻0 1 हो गया, तो ये क्या बचा c1, ये b⁻0 1 हो गया, तो ये क्या बचा c2 - 1/4 e⁻। अब यहाँ देखो x को 0 पुट करोगे तो e⁻0, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से c2 की वैल्यू निकाल लूँ, c2, तो ये क्या आएगा, c2 की वैल्यू क्या आएगी भी, प्लस का तो क्या हो गया 1/4 और माइनस का क्या हो गया c1, ऐसा ही है। ये किसकी वैल्यू आई, c2 की। तो ये वापस फिर इधर ही पुट कर देते हैं, तो y = c1 e⁻x एज इट इज प्लस c2 की जगह लिखोगे 1/4 माइनस c1 e⁻6x - 1/4 e⁻2x। तो यहाँ से c1 e⁻x मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 e⁻6x माइनस c1 e⁻6x - 1/4 e⁻2x। तो इनमें से जो मेन मुद्दा है, अब मेन मुद्दा है कॉमन लेने का। अब कॉमन किस में से क्या लिया जाए भाई, हाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, c1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से c1 कॉमन लिया तो e⁻x और यहाँ से e⁻6x माइनस का बचा। इन दोनों में से प्लस 1/4 कॉमन लोगे तो यहाँ से e⁻6x माइनस e⁻2x। अगर आपको ये दिखता है भी कॉमन नहीं कुछ आ रहा है तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं वही देख रहा था कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। 1/4 तो पक्का दिख गया था, लेकिन ये c1 भी चलो ठीक है कॉमन आ गया तो इस तरीके से लिख दिया। अब आप आंसर मैच कर लेना कि यही है या फिर इस ऊपर वाले स्टेप तक ही छोड़ रखा है।
क्लियर। अब वो आंसर पे डिपेंड करता है भी क्या दे रखा है क्या नहीं है, ध्यान में नहीं रहता, तो हम उसी के हिसाब से बस ऐसे ही सोल्व कर देते हैं, वो बाद में मैच होता है या कैसे। कई बार क्या लगता है कि हम मान लिया मैं इसको यहाँ पे छोड़ के चला गया, भी यहाँ पे ये क्या हो गया, सोल्व हो गया, बच्चों को लगता है सर नहीं आंसर गलत है लास्ट में, वो क्या करते हैं क्वेश्चन को ऐसे आगे निकालते रहते हैं, चलो भी लास्ट में जब पूरा लिख देंगे ना बोर्ड पे, वीडियो रोक के और उसको देख लेंगे, ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हो सकता है कि मैं 1-2 स्टेप क्या पता इसको आगे भी सोल्व कर दूं, क्या पता इसको पीछे भी छोड़ दूं, तो अगर आंसर मैच ना हो तो वो चीज़ें आप देख लिया करो कि इसमें क्या कुछ प्लस माइनस या कॉमन वॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से तो आज की जो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट किए, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज में 14 to 15 क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम लगता है करवाने में। तो हाफ एक्सरसाइज आज हमने कंप्लीट की विद 1 थ्योरम, जो एक लास्ट में मैंने रह गई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस वही सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी फॉर्म, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और लास्ट में क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर। तो अगर आपको नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन बचते हैं आप इनको भी सोल्व कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो आने तक। हो सकता है कि आप वीडियो आने से पहले इनको सोल्व कर दें और 2-4 जो डाउट हो वो वीडियो में से देख लेना। क्लियर। तो ट्राई करते रहें आगे का भी, जैसे आज की वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट ट्राई करें। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ।